पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर के इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। इत्तेफाक राय ना हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर्स गेम पर इंसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के ड्राफ्ट और जुमे को पेश किए जाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने आईनी तरमीम के शिकों पर सिफारिशात मुरतब कर ली। आइंदा हफ्ते मुजवजा आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज कराची में होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। मुजवजा ड्राफ्ट की बेशतर तरमीम पर पीपल्स पार्टी में उसूली इत्तेफाक राय है। सेनेटर फैसल बावड़ा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पार्लिमानी और कौमी उमूर पर बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल बावड़ा ने कहा, मौलाना ने कहा मुसवदे को देखेंगे, तजावीज़ का जायजा लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जहाज ने उड़ान भर ली, बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर्स ज्यादा ही हैं। आसिफ जरदारी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, निजाम को डीरेल नहीं होने देगी। दिफा को मजबूत करने के लिए जो तरमीम चाहिए वो हो जाएंगी। आप लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं, 28वीं तरमीम की बात करते तो ज्यादा खुश होता। तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना चाहिए। अगर उन्होंने मनफी सियासत करनी है तो फिर पकौड़े छलियां खाएं। सुहेल आफरीदी को खुशामदीद कहते हैं। अगर मौला जट की सियासत करेंगे तो फेंटा लगेगा और गवर्नर राज का भी ऑप्शन है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 27वीं तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। अब पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में ना डालें। तरमीम से विफाक को खतरा है। कुछ लोगों को इख्तियार देने से विफाक खतरे में पड़ जाएगा। नेशनल फाइनेंस अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगर आप NFC के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो विफाक को दाव पर लगा रहे हैं। शायद इस बार हमें मौलाना के घर के चक्कर ना लगाने पड़े, स्पीकर के साथ कमेटी में भी ना बैठना पड़े। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों मफरूजों पर है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों में ताल्लुक कमजोर हो। वक्त से पहले चीज़ों को मुतनाज़ ना बनाए। आईनी तरमीम से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। तमाम अमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। जब ड्राफ्ट फाइनल होगा तो पहले सेनेट में पेश होगा। 27वीं तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की मजम्मत करता हूँ। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर की तकर्री न करने पर भी एहतजाज किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स की तैनाती का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI किसी सूरत 27वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। इस असम्बली को किसी आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं। इस असम्बली के आईनी तरमीम के इस्तेहकाक को मुस्तरद करते हैं। जो तरामीम सामने आई हैं वो इंतहाई खौफनाक है। 27वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मसख हो जाएगी। पीपल्स पार्टी आराम से इन तरामीम की हिमायत कर रही है। 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल। 10 नशिस्तें खाली होने के सबब ऐवान में अरकान की तादाद 326 है। आईनी तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग 125 अरकान के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हैं, MQM के 22, काफली के 5 और IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग, ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा
4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 89 है। अपोजिशन बेंचों पर 75 आज़ाद अरकान है। JUIF के 10 अरकान हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मेंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचों पर मौजूद है। पाकिस्तान का वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया। आज अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात होंगे। हमारा मुतालबा है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम पर बोले, अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। बिलावल भुट्टो का हक है, वो इजहार राय कर सकते हैं। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को ट्रंप की हिमायत जीत नहीं दिला सकी। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ एंड्रयू ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। ममदानी के विक्ट्री स्पीच में अमरीकी सदर को ललकार, कहा, ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। लोगों ने साबित कर दिया कि ताकत उनके पास है। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी का साथ देने पर वोटर से इजहार तशक्कुर, कहा, न्यूयॉर्क के शहरियों ने बताया कि न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत उनकी है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूँ। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहाँ वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में भी तारीखी कामयाबी। डेमोक्रेट एबिगेल स्पिनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में गजाला हाशमी पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। मैकी शेरल गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। आंद्रे डकिंस दूसरी मुद्दत के लिए अटलांटा की मेयर मुंतखब। पिट्सबर्ग में डेमोक्रेट उम्मीदवार कोरी ओकॉर्नर मेयर मुंतखब हो गए। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में नुमाया कमी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवामी मकबूलियत कम होकर 37% पर आ गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के सर्वे में कहा गया कि 63% अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। जनवरी में दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज पर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो अब कम होकर 37% पर आ चुकी। अमरीका के 68% अवाम ने मुल्क के हालात को खराब करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमीर कतर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ, तादाद बढ़ाने की ख्वाहिश। शेख तमीम बिन हामद अल सानी ने कहा, कतर को पाकिस्तान पर फख्र है। सदर मुमलिकत ने कतर में दोहा मुज़ाकरात की मेजबानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा खुशाइंद करार दिया। कहा, पाकिस्तान चीन, मगरब और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात का मरकज है। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आइंदा साल के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। सदर मुमलिकत के चीनी नायब सदर होंग जिंग से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहते हुए कहा, चीन CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। दोनों मुमालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। इजरायली फौज के जनूबी गजा में छापे और शदीद गोलाबारी। मरकजी गजा में सेहूनी हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा के अस्पतालों में 24 घंटों में 3 फलस्तीनियों की मैयतें लाई गई। इजराइल ने गजा में 15 फलस्तीनियों की मैयतें वापस भेज दी। कुल तादाद 285 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 68,000 हो गई। 1,70,000
679 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने भी एक कैदी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। आलमी इदारों का मुतासरीन तक फौरी रसाई और इंसानी इमदाद का मुतालबा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सुपर मून का सुपर नज़ारा। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में सुपर मून का नज़ारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बीच पर भी सुपर मून का शानदार नज़ारा। नवंबर के सुपर मून ने रात को दिन में तब्दील कर दिया। शहरियों ने छतों और साहिलों से सुपर मून का मंजर खूब इंजॉय किया। फल्कियाती माहिरीन का कहना है कि ये साल का सबसे रोशन मून है।